डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जिनमें साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आज के सेशन में आप लोगों के लिए साइंस के 50 ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो पिछले 15 वर्षों से कई बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस 50 प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लीजिए और इस सेशन का आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। PDF में प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर भी रहेंगे, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश की गति तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? कम होती है, ज्यादा होती है, अनंत होती है या एक समान होती है? और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। चलिए तो एक का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल, अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश की गति क्या होता है? रेडियो तरंग की गति एक समान होती है, दोनों की गति एक समान होती है और प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की गति, वही रेडियो तरंग की भी गति होती है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? चलिए बताएंगे, बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या डी अवतल दर्पण? चलिए तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा डी के साथ। याद रखिएगा, दंत चिकित्सक का दर्पण अवतल दर्पण का होता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में भी किया था। याद रखिएगा, अवतल दर्पण के उपयोग को एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? चलिए बताएंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा सी के साथ। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प रफलेसिया है। अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे छोटा पुष्प तो याद रखिएगा वोल्फिया है। दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ पर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। चलिए बताएंगे 4 के लिए आंसर। और याद रहे दोस्तों, सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, लीवर, जिसको यकृत के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर में होता है। याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के सेशन आपसे कभी मिस ना हो। तो पांचवा प्रश्न है, क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? सोच समझकर आंसर दीजिएगा। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन में ये आपको बताया जाएगा कि इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर भी रहेंगे PDF में। तो 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता है? एक प्रश्न और पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे कि अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है तो याद रखिएगा, अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। चलिए शिक्षक आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 6 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 6 का राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि RBC का निर्माण कहाँ पर होता है तो याद रखिएगा, RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? चलिए आंसर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 7 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। याद रखिएगा, अम्ल वर्षा का कारण है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसा होता क्यों है बता देते हैं। याद रखिएगा, जब नाइट्रस ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो नाइट्रिक अम्ल बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी दोनों के मिश्रण से अम्ल वर्षा बनता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, एग्जामों में कई बार आ चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? चलिए सोच समझकर आंसर कीजिएगा। चलिए तो इसका टाइम खत्म होता है तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, एजुराइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, बाकी तीनों एल्युमिनियम के अयस्क है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर क्या होता है? चलिए आंसर करेंगे 9 के लिए।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, समान स्तर से नीचे जाएगा। याद रखिएगा, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर समान स्तर से नीचे चला आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 10 के लिए। फिर से बोल रहे हैं, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है, याद रखिएगा। और एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि चुंबकीय कंपास जो होता है वो हमेशा किस दिशा को इंगित करता है? तो याद रखिएगा, चुंबकीय कंपास हमेशा नॉर्थ को इंगित करता है, यानी कि उत्तर को इंगित करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मानव खाली स्थान के एक भाग जिसे मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। चलिए आंसर करेंगे, मानव के किस भाग को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मस्तिष्क। तो खाली स्थान पे क्या होगा, मानव मस्तिष्क के एक भाग जिसे मेडुला या ऑब्लंगेटा कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर, रक्तदाब में उच्चतम बिंदु कहलाता है। चलिए आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर कीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर जो होगा ये राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, रक्तदाब में उच्चतम बिंदु सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। देखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, एक स्वस्थ आदमी का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 120/80 mm ऑफ Hg होता है, ये ध्यान में रखना है। और ये जो 120 है इसी को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और ये जो 80 है इसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। और याद रखिएगा, ये जो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है हाइपरटेंशन, ये कब बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब आपका सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि जब ये जो 120 है ये 140 या इससे ऊपर, तथा डायस्टोलिक प्रेशर ये जो 80 है ये 90 या उससे अधिक हो जाता है, तो हाइपरटेंशन कहते हैं, याद रखिएगा। और हाइपोटेंशन जो है जिसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये कब बनता है? तो याद रखिएगा, जब क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg से तथा याद रखिएगा डायस्टोलिक प्रेशर 60 mmHg से कम हो जाता है, तो उसको हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है, जिसको लो ब्लड प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। चलिए आंसर करेंगे, और आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे ब्लड प्रेशर को जिस यंत्र से मापा जाता है उसका नाम क्या है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में देना है। तो 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला देगा सी के साथ। याद रखिएगा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। चलिए 14 के लिए आंसर करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह से एक भी क्लास आपसे इंपॉर्टेंट मिस ना हो। तो 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। याद रखिएगा, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश किस रूप में यात्रा करती है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में याद करती है। दो प्रश्नों को ध्यान में रखना है, एग्जामों में पूछे जाते हैं, ध्वनि अनुदैर्घ्य और प्रकाश अनुप्रस्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। चलिए 15 के लिए आंसर करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, चाल को मापा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, याद रखिएगा, जल का घनत्व अधिकतम होता है। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो याद रखिएगा जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विद्युत बल्ब में तंतु फिलामेंट किसका बना होता है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका टाइम खत्म होता है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ लगेगा, टंगस्टन का बना होता है। और क्यों टंगस्टन का बना होता है, चलिए ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो याद रखिएगा, टंगस्टन का विद्युत बल्ब में फिलामेंट इसलिए बना होता है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। इसी वजह से क्या होता है, टंगस्टन विद्युत बल्ब में तंतु फिलामेंट के रूप में उपयोग होता है। और याद रखिएगा, और जब इससे धारा प्रवाहित की जाती है टंगस्टन से, तो इसका ताप जो है 15 डिग्री सेल्सियस
से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन टंगस्टन का कितना होता है गलनांक, 3500 डिग्री सेल्सियस जाएगा तभी ये टंगस्टन गलेगा, इसलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि कोई वातावरण नहीं हो तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या होगी। चलिए आंसर करेंगे 18 के लिए, सोच समझकर आंसर कीजिएगा। चलिए तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, वही रहेगा, याद रखिएगा। यदि कोई वातावरण नहीं हो तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि वही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिन रात की अवधि तो क्या होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ना कि वातावरण के कारण, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। आंसर करेंगे 19 के लिए। तो 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। आंसर करेंगे 20 के लिए। चलिए तो 20 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था। चलिए आंसर करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, इस 50 प्रश्न को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, फिर से बोल रहे हैं, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, चेचक के टीके की खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर ने, याद रखिएगा। और लुइस पास्चर ने क्या था, रेबीज के खोज किया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, और वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। आंसर करेंगे 22 के लिए। चलिए तो इसका टाइम खत्म होता है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। कितना होता है, 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। 23 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है। आंसर करेंगे 24 के लिए। चलिए तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, हवाई जहाज। ठीक है, बहुत बच्चे जहाज को भी टिक करते हैं, लेकिन जहाज गलत हो जाएगा। जहाज से आपका संबंध होगा वो नाव वाला जहाज हो गया, लेकिन यहाँ पे हवाई जहाज होगा, याद रखिएगा। मैक शब्द का प्रयोग हवाई जहाज की गति को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है। आंसर करेंगे। और याद रखिएगा, मलेरिया की दवा का नाम क्या है, कुनैन है। यह पूछा जा रहा है किस वृक्ष से निकाला जाता है, तो याद रखिएगा किस पौधा से, तो ऑप्शन चला जाएगा 25 का बी के साथ, सिनकोना का पौधा। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियंत्रित रखती है। आंसर करेंगे 26 के लिए। तो इसका राइट आंसर 26 का ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। चलिए आंसर करेंगे 27 के लिए। चलिए तो 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 27 का ए के साथ चला जाएगा, विटामिन बी की प्रचुरता होती है गाय के दूध में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर है, H5N1 नामक वायरस पैदा करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में आ चुके हैं। चलिए तो इसका जो सही जवाब है, इसका ऑप्शन चला जाएगा 28 का सी के साथ, ब्लड फ्लू। याद रखिएगा बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है कि H1 यहाँ पे लिख रहे हैं, H1N1 नामक वायरस कौन सा रोग पैदा करता है। तो याद रखिएगा H1N1 अगर लिख दिया जाए तो ये किसको करता है, स्वाइन फ्लू को। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, H1N1 में और H5N1 में बर्ड फ्लू, दोनों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर 29 का ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल बी के साथ चलेगा, पिट्यूटरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को आवारा तत्व कहते हैं। आंसर करेंगे 31 के लिए।
चलिए, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा ए के साथ हाइड्रोजन। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस तत्व को आवारा तत्व कहते हैं? हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन का स्पेलिंग गलत लिखा गया है, हाइड्रोजन होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? आंसर करेंगे 32 के लिए। तो 32 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं, इस 50 प्रश्न को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? आंसर करेंगे 33 के लिए। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा एल्युमिनियम धातु का अयस्क है क्रायोलाइट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? चलिए 34 के लिए आंसर करेंगे। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा ड्यूरेलुमिन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस मिश्र धातु में बता देते हैं कौन कौन से धातु होते हैं। याद रखिएगा इसमें 95% यहाँ पे लिख रहे हैं 95% एल्युमिनियम होता है, 4% कॉपर होता है, 0.5% मैग्नीज और 0.5% मैग्नीशियम होता है। याद रखिएगा ड्यूरेलुमिन में क्या क्या होता है? 95% एल्युमिनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीज और 0.5% मैग्नीशियम होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, जिसको यकृत भी कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भाप इंजन का आविष्कारक कौन था? चलिए 36 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा जेम्स वाट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद पुनः दिखाई देगा? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। ये अंतिम बार कब दिखाया गया था? याद रखिए लास्ट टाइम ये 1986 में, यहाँ पे डेट लिख रहे हैं, लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था। और अगला बार कब दिखाई देगा? तो 2062 में दिखाई देगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? चलिए आंसर करेंगे। और चलिए आप बता देते हैं इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर फ्री में मिलेगा। तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जैसे ही हम पीडीएफ अपलोड करेंगे तो आपके पास चला जाएगा। तो बस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर से बोल रहे हैं पीडीएफ में सभी प्रश्न के आंसर भी रहेंगे। तो 38 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा कांच। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जी बिल्कुल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा बी के साथ विटामिन सी, ये दूध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में किस में होता है? तो आंवला में पाया जाता है, यानी कि खट्टे पदार्थों में अधिकतम प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। और विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुँचता है? आंसर करेंगे 40 के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल 40 का सी के साथ चला जाएगा विकिरण प्रक्रिया से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताएंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। नेक्स्ट है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीयों ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? आंसर करेंगे। और सेशन के लास्ट में प्लीज़ आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे, और स्कोर के साथ अपना शहर का नाम अवश्य लिखेंगे। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा एसिटिलीन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? चलिए बताएंगे, हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। देखिए इस प्रश्न का बहुत बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर रहेंगे, लेकिन ये एक ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। जड़ से प्राप्त नहीं किया जाता है, तना से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है। 43 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, हल्दी पौधे के तना भाग से प्राप्त होता है, ना कि जड़ से। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? फटाफट से आंसर करेंगे 45 के लिए।
चलिए, तो 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन की परत रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तारा, कॉर्निया, आइरिस या दृष्टिपटल? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा दृष्टि पटल पर बनता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसको रेटिना भी बोला जाता है। और एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य जब आंख डोनेट करता है यानी दान करता है तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो याद रखिएगा वो भाग आपका कॉर्निया है जो कि दान किया जाता है, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कॉर्निया, आंख के कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। और आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल, जिसको रेटिना भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? आंसर करेंगे 47 के लिए। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, अग्नाशय, प्लीहा या थायराइड से? तो 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला देगा 49 का बी के साथ, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीलिया रोग किस अंग में संक्रमण के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए 50 के लिए आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, पीलिया रोग किस अंग में संक्रमण के कारण होता है, तो यकृत में संक्रमण के कारण पीलिया नामक रोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। और फिर से बोलते हैं, इसका PDF कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।